पिछले कुछ हफ्तों से टाटा मोटर्स का शेयर बहुत गिर रहा है और कई लोगों ने तो 10-15% तक का भी फॉल देखा है। और सबके दिमाग में एक ही सवाल है कि गिरावट हो क्यों रही है। क्योंकि टाटा मोटर्स का शेयर क्रैश हो चुका है और पोर्टफोलियो का बुरा हाल हो चुका है और टीवी पर एनालिस्ट बाय द डिप बोल रहे हैं। लेकिन क्या ये सही समय है टाटा मोटर्स को बाय करने का या अभी और गिरावट बाकी है? आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो आपको न्यूज़ चैनल की हेडलाइंस में भी नहीं मिलेगा। इस गिरावट के पीछे कोई एक कारण नहीं है, इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। चाहे वो आपका डोमेस्टिक रीजन हो, इंटरनेशनल रीजन हो या फ्यूचर का थ्रेट हो। इस वीडियो को स्किप मत करना वरना आप भी इस स्टॉक में फंस जाओगे। सबसे पहले ग्लोबल रीजन से शुरू करते हैं। सबसे पहला झटका आया ट्रम्प की तरफ से। जैसे ही ट्रम्प ने यूएस में इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई, टाटा मोटर्स के लिए प्रॉब्लम शुरू हो गई। क्योंकि टाटा मोटर्स का मेजर रेवेन्यू जैगवार लैंड रोवर से आता है और जेएलआर का 30% रेवेन्यू अमेरिका से आता है। मतलब इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने से टाटा मोटर्स के रेवेन्यू पर इंपैक्ट पड़ा, जिसकी वजह से इनके मार्जिन इंपैक्ट हुए और सेल्स इंपैक्ट हुई। इसलिए इस फॉल का सबसे पहला कारण ये था। दूसरा बड़ा रीजन है चाइना। चाइना के साथ गलवान वैली में जो लड़ाई हुई थी हमारी, उसके बाद से चाइना और इंडिया के रिलेशन बहुत खराब हो चुके हैं। रेयर अर्थ मेटल्स जो कि कार बनाने के लिए बहुत जरूरी है, उसकी सप्लाई चाइना ने रोक दी है, जिसका सीधा इंपैक्ट ऑटो सेक्टर्स पे पड़ा। हालांकि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर एस जयशंकर चाइना गए हैं ट्रेड नेगोशिएट करने, बट जब तक इसके ऊपर क्लैरिटी नहीं मिलती तब तक ऑटो सेक्टर्स पे ये हेडविंड बनी रहेगी। और तीसरा रीजन है डोमेस्टिक डिमांड मिसिंग है। आप लोगों को एक रियलिटी चेक देता हूँ। शोरूम में गाड़ियां भरी हुई है लेकिन बायर्स नहीं है। डीलर्स के पास जो गाड़ियां पड़ी हुई है वो बिक नहीं रही है और वो उससे परेशान है। ऊपर से जो उन्होंने लोन लिया था बैंक से वो भी वो पे नहीं कर पा रहे हैं, और जिसकी वजह से आरबीआई ने एक स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस निकाली है कि जो भी डीलर्स बैंक का पेमेंट नहीं करते हैं उन डीलर्स को फिर से फाइनेंस नहीं किया जाए। मतलब ऑटो सेक्टर्स में दोनों तरफ से प्रेशर है। पहली बात तो यहाँ डिमांड ही नहीं है कि मार्केट में कोई डिमांड ही नहीं है और डीलर्स भी परेशान है अपने पुराने स्टॉक की वजह से। और अगर आपने मार्केट में ऑब्जर्व किया होगा, बहुत सारी कार कंपनीज बड़े बड़े डिस्काउंट्स दे रहे हैं। क्या आपने इतने बड़े बड़े डिस्काउंट्स देखे कभी? और उनके पास जो अनसोल्ड इन्वेंट्रीज है उसको खाली करने के लिए आपको बड़े बड़े डिस्काउंट्स दिए जा रहे हैं। लेकिन डिस्काउंट देना मतलब अपने मार्जिन पर इंपैक्ट पड़ना, और मार्जिन के इंपैक्ट पड़ने से इन्वेस्टर्स को प्रॉब्लम हो रही है, जिसकी वजह से वो लोग स्टॉक्स बेच रहे हैं। एक और रीजन है कि इंडियन कंज्यूमर का टेस्ट भी बदल रहा है। इंडियन कंज्यूमर्स अब एसयूवी कार्स को ज्यादा प्रीफर कर रहे हैं एज कम्पेयर टू सेडान और हैचबैक। और जिसकी वजह से जो कंपनी सस्ती गाड़ियां बना के एक मास मार्केट को कैप्चर करती थी, जैसे कि हुंडई, मारुति, इन सब के लिए एक हेडविंड आ रही है। क्योंकि इंडियन कंज्यूमर अब लग्जरी कार प्रीफर कर रहा है, वो एसयूवीज की तरफ जा रहा है एज कम्पेयर टू सेडान और हैचबैक। और एक आखिरी और इंपॉर्टेंट कारण वो है टेस्ला की एंट्री और गवर्नमेंट का रोल। जैसा कि आपको पता है कि टेस्ला ने इंडियन मार्केट में एंट्री कर ली है, उसने मुंबई में अपना शोरूम भी ओपन कर लिया है। और अगर टेस्ला ने एग्रेसिव कैंपेन करके मार्केट शेयर को कैप्चर करने की कोशिश करी तो बहुत सारी इंडियन कंपनीज का मार्केट शेयर जाएगा, जिसकी वजह से उनका रेवेन्यू भी इंपैक्ट होगा। और साथ ही पॉल्यूशन और गवर्नमेंट रेगुलेशन भी एक बहुत बड़ा कारण है। जैसा कि आपने देखा होगा कि दिल्ली में 10 साल से ऊपर की गाड़ियों को सबको बैन कर दिया गया है और बीएस नॉर्म्स का प्रेशर अलग से हो रहा है। लोग कंफ्यूज है कि वो बाय करें या भी वेट करें। और जब कंज्यूमर ही कंफ्यूज रहेगा तो मैन्युफैक्चर के ऊपर भी प्रेशर पड़ेगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि टाटा मोटर्स का क्रैश कोई कोइंसिडेंस नहीं था, ये बहुत सारे रीजंस की वजह से एक इंपैक्ट आया है। मेरी एडवाइस ये होगी कि आप लोगों को ऑटो सेक्टर से अभी दूर रहना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे हेडविंड्स है, चाहे वो इंटरनेशनल प्रेशर हो या डोमेस्टिक प्रेशर हो। और जब तक ये सारे इश्यूज रिजॉल्व नहीं होते हैं आप लोगों को इस सेक्टर से दूर रहना चाहिए। और अगर आपने टाटा मोटर्स के ऊपर पोजीशन बनाई हुई है तो देखो आप लोगों को टाटा मोटर्स बहुत क्लोजली वॉच करना पड़ेगा। और मैं इतना ही कह सकता हूँ कि आपको इसमें एवरेजिंग नहीं करनी चाहिए जब तक आपको इसमें कोई क्लैरिटी नहीं मिलती। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और हाँ, कमेंट सेक्शन में जरूर कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।